Hello students, in this tutorial I will be discussing the steps involved for subjective test through AWS. So let's see the details. As you can see here in the screen, this is the website of your institute, that is kiet.edu. So here in the upper right corner you will be getting an option of Kite online examination system. So you have to click here. जब आप Kite एग्जामिनेशन सिस्टम में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक विंडो दिखेगा। इस विंडो में आप देख रहे होंगे कि बीटेक के लिए आपका बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, बीटेक फोर्थ ईयर, ये अलग अलग सेक्शंस हैं। देन बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। देन एमसीए का सेक्शन है, एमसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देन एमबीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड देन एम फॉर्म। तो आपका जो भी अप्रोप्रिएट कोर्स है उस कोर्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्लिक करता हूं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, तो ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लॉगिन पेज आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये लॉगिन पेज आ गया है। अब इस लॉगिन पेज में हमें क्या करना है, यहां पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल देना है। जो AWS का आईडी और पासवर्ड था मूडल वाला, आपको प्रीवियसली आपको पता होगा, प्रीवियस एग्जाम्स भी आपने दिया होगा, तो सिमिलर पासवर्ड और आईडी यहां पर भी यूज करना है। ये आपने यहां पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। इस विंडो में आपको जाना है साइट होम। सो व्हेन यू विल गो टू योर साइट होम यू विल गेट द लिस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स, और जिस सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर डे में एग्जाम है उस सब्जेक्ट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वहां पर दिखेगा आपको कि एक मॉक टेस्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो इस मॉक टेस्ट में आपको जाना है। ये जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नेम दिख जाएगा और उसका सब्जेक्ट कोड दिखेगा, ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जाम का टाइमिंग क्या होगा, सबमिशन टाइमिंग क्या होगा। तो ये सबमिशन टाइमिंग फॉर एग्जांपल ये 420 to 450 है, और एग्जाम टाइमिंग है आपका 220 to 420, मीन्स 220 to 422 आवर्स में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है। फिर ये आधे घंटे में सबमिट करना है। बट फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम होता है 4 o'clock को कंप्लीट हो जाता है, 4 बजे कंप्लीट हो जाता है 20 मिनट पहले, तो आप 20 मिनट पहले भी उसको सबमिट कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वेश्चन पेपर। सो सबसे पहले काम जो आपको करना है दैट इज डाउनलोडिंग ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सो यू हैव टू डाउनलोड दिस क्वेश्चन पेपर और इसको अप्रोप्रिएट प्लेस में आप सेव कर लेंगे। अप्रोप्रिएट प्लेस में आपने इसको सेव कर लिया। ओके, अब ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया। इस क्वेश्चन पेपर को आप ओपन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपने ओपन किया, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा डेमो क्वेश्चन पेपर में, उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिया है, डेमो क्वेश्चन ABCD ऐसे लिख लिया, बट वहाँ पर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन दिया हुआ होगा। वो क्वेश्चन लेकर के आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसके क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स दिया हुआ है। ये आप लोग के मेल में आप लोग को भेजा गया है COE कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की तरफ से। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ना है। फर्स्ट वन इज ऑल स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर अपेयरिंग इन ऑनलाइन PUE 2 और CT 2। अल्टीमेटली दिस विल बी अ सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। आपका जो भी सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है उन सब में ये एप्लीकेबल होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टूडेंट्स शुड रीच टू www.kiet.edu एंड शुड क्लिक ऑन काइट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। जो मैंने अभी बताया आपको क्लिक करके you have to give your user ID and a password, then you can log in the examination portal. Then question paper of respective subject will be available in the students login on Moodle at respective date and time. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जिस डेट में जो पेपर है, जिस सब्जेक्ट का पेपर है, उसी डेट में और उसी टाइम पे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलेगा। उससे पहले आपको कोई भी पेपर नहीं मिलेगा, ना ही उसको दिखेगा। तो आपको डेट और टाइम देखना है और कौन से सब्जेक्ट का पेपर है वो भी ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट में आल्सो डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम मूडल। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप मूडल में गए, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपके पास PDF आ जाएगा। उस PDF को देख करके अपना सोल्यूशन आप लिखो। सोल्यूशन आपको लिखना है A4 शीट में, जो व्हाइट कलर का A4 शीट होता है उसमें सोल्यूशन लिखना है।
और वो सोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर आगे का हमें प्रोसेस करना है। तो वो सोल्यूशन लिखते समय हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट मस्ट यूज A4 साइज ब्लैंक शीट्स फॉर राइटिंग देयर आंसर्स। आपको A4 साइज का ब्लैंक शीट्स यूज करना है। द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग मैंडेटरी इंफॉर्मेशंस। तो फर्स्ट पेज में ये सारे इंफॉर्मेशंस लेने हैं। स्टूडेंट का नाम, ब्रांच, कोर्स, सेमेस्टर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सब्जेक्ट पेपर नेम, सब्जेक्ट पेपर कोड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट्स और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट। वर्ड्स में भी लिखना है और नंबर में भी लिखना है। ये कैसे करना है इसका एक मैं सैंपल आपको अभी दिखा दूंगा। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिटन वर्क स्टूडेंट मस्ट राइट पेज नंबर ऑन ईच पेज ऑफ देयर आंसर शीट यूजिंग पेज। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 पेजेस लिखे हैं टोटल, तो 1/30, 2/30, 3/30 ऐसे होगा। मान लो आपने 12 पेजेस लिखेंगे तो 1/12, 2/12, 3/12 ऐसे 12/12 तक जाएगा। इसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखा दूंगा। स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो राइट हिज रोल नंबर, हिज नेम इन रोल नंबर, लाइब्रेरी ID इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑन ईच पेज एट द राइट अपर साइड ऑफ द आंसर शीट। तो स्टूडेंट को क्या करना है, ही हैज टू राइट द नेम एंड रोल नंबर। यदि आप फर्स्ट ईयर में तो आपके पास रोल नंबर नहीं होगा, उस केस में आपको लाइब्रेरी ID लिखनी है। रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपके पास है तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। ठीक है, सेम चीज एप्लीकेबल होगा लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के पास। उनके पास रोल नंबर अभी नहीं होगा यूनिवर्सिटी का, सो दे हैव टू राइट देयर लाइब्रेरी ID। Then after completion of the written work, student must write end of solution in bold on the last page of the answer sheet। तो लास्ट में end of the solution करके आपको बोल्ड में लिख देना है कैपिटल में। तो यहाँ पर आपका जो राइटिंग पार्ट है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको करना है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग के लिए आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हैं, लाइक ऑफिस लेंस हो गया, एडोब हो गया, किसी के पास कैम स्कैनर है तो वो भी यूज कर सकते हैं। जो भी इसके अलावा भी और कोई भी स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप है तो उसको यूज करके आप एक उसको सिंगल PDF में बना लीजिए। स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट द स्कैन पेजेस आर प्रॉपरली रीडेबल फॉर्म। जब भी आप उसको स्कैन कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट मस्ट कंबाइन ऑल पेजेस इनटू ए सिंगल PDF फाइल फॉर अपलोडिंग ऑन मूडल। तो जैसे ही इन ऐप्स को आप लोग यूज करते हैं तो उसमें ग्रुप्स में सेलेक्ट करेंगे तो एक पेज स्कैन किया, दो ऐसे 10-20 जितना भी स्कैन कर सकते हैं। आई थिंक मैक्सिमम में अप टू 30 पेजेस तक स्कैन कर सकते हैं। तो वो इकट्ठे एक सिंगल PDF आपको बना करके दे देता है। स्कैनिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो रीडेबल होगा। और मान लो इसका साइज ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा साइज का हो रहा होगा तो उसका आप DPI या फिर उसका क्वालिटी सेट कर देते हैं। एकदम HD, हाई HD, फुल HD में नहीं करना है, थोड़ा सा लोअर क्वालिटी में कर लो, बट वो रीडेबल होना चाहिए। तो आपका 5 MB तक का एक फाइल बन जाएगा। नेक्स्ट जो PDF फाइल बनाना है उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रीनेम करना है PDF फाइल को। इसमें आपको लिखना है नेम अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट नेम। यहाँ पर भी अगेन अब फर्स्ट ईयर में है, लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है तो रोल नंबर की जगह आपका लाइब्रेरी ID आ जाएगा। स्टूडेंट मस्ट इंश्योर द मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ देयर PDF आंसर शीट शुड नॉट गो बियॉन्ड 5 MB साइज। तो आपका 5 MB से नीचे का साइज होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको उसको मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Moodle विल नॉट अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट लार्जर देन 5 MB साइज। तो 5 MB साइज के ऊपर का साइज होगा तो Moodle उसको रिजेक्ट कर सकता है। देन ओवरराइड ऑप्शंस अप टू 3 अटेम्प्ट इज अलाउड फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट हैज अपलोडेड रॉन्ग फाइल, तो इसमें क्या करना है आपको कि एक बार आपने अपलोड कर दिया, मान लो फाइल गलत हो गया या फिर उसमें कुछ और आपने बाद में उसमें लिखा, आपके पास टाइम था, आपने 2 आवर्स का टाइम था, 1.5 घंटे में आपने पेपर सबमिट कर दिया, फिर आपको लगा कि आपको कुछ चीज़ भूल गए, फिर उसमें आपने कुछ ऐड किया तो उसको फिर से स्कैन करके फिर से PDF बना करके नया PDF आप उसमें फिर से अपलोड कर सकते हो। ऐसे 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार तक कर सकते हो, चौथी बार नहीं कर पाओगे। तीसरी बार आपने सबमिट कर दिया तो वही उसका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप 1 बार में भी फाइनल कर लो तो भी चलेगा, 2 बार में भी कर लो तो भी चलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हो। 1 बार में भी फाइनल कर लोगे तो दैट इज फाइन, देयर इज नो इशू। तो ये तो बात हो गया हमारा इंस्ट्रक्शंस का। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पेपर होगा, मीन्स हमने जो आंसर शीट लिखा होगा वो कैसा होना चाहिए, उसका एक सैंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैंपल बनाया हुआ है। जैसे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट का नेम लिखना था। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम है कुणाल सिंह अंडरस्कोर
2024 BPH 1091 अंडरस्कोर फार्म एनालिसिस, ये सब्जेक्ट का नाम है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही आपको रीनेम कर लेना है जो इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ था। अब ये फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में आपको ये सारे डिटेल्स देना है। फुल नेम कुणाल सिंह, ब्रांच कोर्स बी फार्म। मान लो किसी का ब्रांच बी फार्म है तो उसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, तो ओनली कोर्स का नेम लिखेंगे वहां पर। जैसे किसी का आईटी ब्रांच है तो IT/बीटेक लिख देंगे। सेमेस्टर फर्स्ट रोल नंबर की जगह ये लिख देंगे लाइब्रेरी ID। देन सब्जेक्ट पेपर नेम ये होगा जाएगा फार्म एनालिसिस 1। देन सब्जेक्ट पेपर कोड BP102T। देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट इज इक्वल टू 12। देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर शीट इज इक्वल टू 12 हम लोग ये वर्ड में लिख देंगे। तो ये सारा डिटेल हमें लिखना है फर्स्ट पेज में A4 शीट के, ये कंपलसरी है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। आंसर शीट के जो हमारा मेन आंसर शीट होता है, तो उसमें क्या करना है, ये मान लो ये आपका आंसर शीट है, ये डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो आपको जो इंक यूज करना है ब्लू या फिर ब्लैक यूज करना है, आपको ये ग्रीन और रेड जनरली यूज नहीं करना होता है उस पर। तो बाकी आप ब्लू और ब्लैक ये सब चीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपर राइट कॉर्नर में स्टूडेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर था स्टूडेंट का नेम कुणाल सिंह। देन आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। फर्स्ट ईयर या फिर लेटरल एंट्री वाले हैं जिनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं आए, दे हैव टू राइट द लाइब्रेरी ID। तो ऐसे आपको सारे पेजेस में लिखने हैं, ठीक है। ये आपका डेमो के लिए, तो ये डेमो आपको नहीं लिखना है, ये आपका डेमो पर्पस के लिए था। ये जो फाइल है ये डेमो पर्पस के लिए। और वैसे ही बॉटम में आपको हर पेज के बॉटम में लिखना है पेज 1 ऑफ 12। मान लो इस फाइल में जो था आपने टोटल 12 पेजेस का आंसर शीट लिखा, तो इसमें लिख दिया पेज 1 ऑफ 12। फिर नेक्स्ट पेज में फिर अपर राइट कॉर्नर में वैसे ही नेम एंड रोल नंबर, और बॉटम में ये हो जाएगा पेज 2 ऑफ 12। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाएगा पेज 3 ऑफ 12। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पेज 4 ऑफ 12। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पेज 5 ऑफ 12। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेज 6 ऑफ 12। नेक्स्ट वन विल बी पेज 7 ऑफ 12। और सारे पेजेस में आपको ये नाम और रोल नंबर लिखना है। पेज 8 ऑफ 12, पेज 9, पेज 10, पेज, और ये लास्ट में आ जाएगा आपका पेज 12 ऑफ 12। और आखिरी में आपको लिख देना है एंड ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो गया, और इसका स्कैन कॉपी आपके पास रहेगा। इसको रीनेम कर देना है, नेम, रोल नंबर, देन सब्जेक्ट का नाम। अब यहाँ पर एक ही काम बाकी, इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 और 24 मिनट है, ठीक है। तो ये आपका 0 मिनट होने से पहले पहले आपको अपलोड कर देना है। तो इसमें जाना है एड सबमिशन। एड सबमिशन में जाओगे तो ऐसा इस अपलोड करने का एक विंडो खुल जाएगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर फाइल। यहाँ पर ये वाला फाइल था कुणाल सिंह, ये 3.45 MB का फाइल बना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कर दिया अपलोड। थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके नेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका नेट का स्पीड अच्छा है तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और स्लो है तो थोड़ा सा स्लो होगा। इसलिए आपको अपलोडिंग के लिए 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। उस 30 मिनट्स में आप इजीली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है हमारा अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा, दिस सबमिशन इज माई ओन वर्क एक्सेप्ट वेयर आई हैव एक्नॉलेज द यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर पीपल। तो इसको आपको टिक कर देना है। ऐसा यदि आपके पास ऑप्शन होता है, उसके बाद आपको सेव चेंजेस में क्लिक करना है। सेव चेंजेस में क्लिक करते ही आपका ये हो जाएगा सबमिट। ओके, तो यहाँ पर आपका सबमिट हो गया। तो यदि यहाँ पर आपने कोई रॉन्ग फाइल अपलोड कर दिया है तो इसको रिमूव सबमिशन कर सकते हैं या फिर एडिट सबमिशन कर सकते हैं। रिमूव सबमिशन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और आप दोबारा फाइल अपलोड कर पाएंगे। ऐसे आपको 2 बार ही रिमूव कर सकते हैं। तीसरे बार मतलब 2 बार रिमूव करेंगे तो एक बार अभी अपलोड कर दिया, एक बार रिमूव किया, फिर दोबारा कर देंगे, फिर एक बार और रिमूव करेंगे तो तीसरी बार अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो नहीं हो सकता। तो आप देख लेना कि आपको मिस्टेक ना हो और प्रॉपरली उसको आपको ठीक से करना है। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से स्टेप्स समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।